बुध ग्रह, जिसे मर्क्यूरी भी कहा जाता है, सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल लगभग जो सूर्य से है वह लगभग 88 दिन है। पृथ्वी से देखने पर यह अपनी कक्षा के इर्द गिर्द 116 दिवसों में घूमता नजर आता है, जो कि ग्रहों में सबसे तेज है। गर्मी बनाए रखने के लिहाज से इसका वायुमंडल चूंकि करीब करीब नगण्य है, कहने का मतलब कि बुध ग्रह में कोई भी वायुमंडल नहीं है। बुध का भूपटल सभी ग्रहों की तुलना में तापमान का सर्वाधिक उतार चढ़ाव महसूस करता है, जो कि -173 डिग्री सेल्सियस रात्रि अर्थात रात को तापमान 173 डिग्री सेल्सियस भूमध्य रेखीय क्षेत्रों अर्थात जहाँ सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा हो बुध ग्रह में, वहाँ रात्रि में तापमान -173 डिग्री सेल्सियस और वहीं जहाँ बुध ग्रह के क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा हो, वहाँ दिन में तापमान 427 डिग्री सेल्सियस तक है। वहीं ध्रुवों की बात करें, बुध ग्रह के ऊपरी और निचले भागों की बात करें तो स्थायी रूप से वहाँ तापमान -93 डिग्री सेल्सियस जो टोटल है अर्थात दिन और रात -93 डिग्री सेल्सियस है। बुध के अक्ष का झुकाव सौरमंडल के अन्य किसी भी ग्रह से सबसे कम है। यह डिग्री का करीब 130 डिग्री है, परंतु कक्षीय विकेंद्रता सर्वाधिक है। वहीं बुध ग्रह उपसौर और अपसौर की तुलना में सूर्य से करीब 1.5 गुना ज़्यादा दूर होता है। बुध की धरती क्रेटरों से अटकी पड़ी है तथा बिल्कुल हमारे चंद्रमा जैसे नज़र आती है, जो इंगित करती है कि यह भूवैज्ञानिक रूप से अरबों वर्षों से मृतप्राय रहा है, चूँकि इसका किसी भी प्रकार से वायुमंडल नहीं है। बुध को पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों के समान मौसमों का कोई भी अनुभव नहीं है। यह जकड़ा हुआ है, इसलिए इसके घूर्णन की राह सौरमंडल में अद्वितीय है। किसी स्थित खड़े सितारे के सापेक्ष देखने पर यह हर 2 अक्षीय प्रदक्षिणा के दरमियान अपनी धुरी के इर्द गिर्द ठीक 3 बार घूम लेता है। सूर्य की ओर से किसी ऐसे फ्रेम ऑफ रिफ्लेक्शन में जो कक्षीय गति से घूमता है, देखने पर यह हर 1-2 बुध वर्षों में मात्र एक बार घूमता नजर आता है। इस कारण बुध ग्रह पर कोई पर्यवेक्षक एक दिवस हर 1-2 वर्षों को देखेगा। बुध की कक्षा चूंकि पृथ्वी की कक्षा के भीतर स्थित है, यह पृथ्वी के आसमान में सुबह में या शाम को दिखाई दे सकता है, परंतु रात्रि या अर्धरात्रि को नहीं। पृथ्वी के सापेक्ष अपनी कक्षा पर सफ़र करते हुए यह शुक्र और हमारे चंद्रमा की तरह कलाओं के सभी रूपों का प्रदर्शन करता है। हालांकि बुध ग्रह बहुत उज्ज्वल परंतु जैसा दिख सकता है, जब इसे पृथ्वी से देखा जाए तो सूर्य से इसकी निकटता शुक्र की तुलना में इसे देखना और अधिक कठिन बनाता है। वहीं अगर हम इसके आंतरिक गठन की बात करें तो बुध ग्रह सौरमंडल के 4 स्थलीय ग्रहों में से एक है तथा यह पृथ्वी के समान एक चट्टानी पिंड है। कहने का मतलब कि इसकी भी धरती है और आप यदि स्पेस पे वहाँ जाते हैं तो आप वहाँ खड़े हो सकते हैं। यह 2439 किलोमीटर की विषुववृत्तीय त्रिज्या वाला सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह सौरमंडल के बड़े उपग्रहों गैनीमेड और टाइटन से भी छोटा है, हालांकि यह उनसे भारी है। बुध तकरीबन 70% धातु और 30% सिलिकेट पदार्थ का बना है। बुध का 5.427 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व सौरमंडल में उच्चतम के दूसरे क्रम पर है।
यह पृथ्वी के 5.515 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के घनत्व से मात्र थोड़ा ही कम है। यदि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को गुणनखंडों में बांट दिया जाए तब 5.3 ग्राम प्रति सेमी क्यूब बनाम पृथ्वी के 4.4 ग्राम सेमी क्यूब के असंकुचित घनत्व के साथ बुध जिस पदार्थ से बना है वह सघनतम होता है। बुध का कोर अर्थात बुध का बीच वाला भाग सौरमंडल के किसी भी अन्य बड़े ग्रह की तुलना में उच्च लौह सामग्री वाला है तथा इसे समझाने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकार किया गया सिद्धांत यह है कि बुध आम कोन्ड्राइट उल्कापिंड की तरह ही मूल रूप से एक धातु सिलिकेट अनुपात रखता है जो कि सौरमंडल के चट्टानी पदार्थ में दुर्लभ समझा जाता है। साथ ही द्रव्यमान इसके मौजूदा द्रव्यमान का करीबन 2.25 गुना माना जाता है। सौरमंडल के इतिहास में पूर्व में बुध ग्रह कई सौ किलोमीटर लंबे चौड़े व लगभग 1.6 अर्थात 1/6 द्रव्यमान के किसी क्षुद्र ग्रह द्वारा ठोकर मारा हुआ हो सकता है। टक्कर में मूल परपटी व मेंटल के अधिकांश भाग को दूर छिटक दिया होगा और पीछे अपेक्षाकृत मुख्य घटक के रूप में एक कोर को छोड़ा होगा। इसी तरह की प्रक्रिया जिसे भीमकाय टक्कर परिकल्पना के रूप में जाना जाता है चंद्रमा के गठन की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावित की गई है। अगर इसके नामकरण की बात किया जाए तो ग्रहणी प्रणाली नामकरण के कार्य समूह ने बुध पर 4 घाटियों के लिए नए नामकरणों की मंजूरी दी है। एंगकोर घाटी, केहुकिया घाटी, कैरल घाटी, पायसेट्टम घाटी, टिमकेट घाटी, इन सभी से पता चला है। हालांकि बुध ग्रह के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन वहाँ जब कृत्रिम उपग्रह भेजे गए तब वहाँ से कुछ चित्र प्राप्त हुए जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे।